हेलो गाइस, तैयार हो आप अपनी सफलता की शुरुआत के लिए। मेरा नाम है रागिनी और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए करंट एग्ज़ाम को चुना है। हर साल बहुत से छात्र ऑनलाइन सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, इसलिए सही तैयारी है आपके चयन को सुनिश्चित करने की एकमात्र कुंजी है। इस उद्देश्य से मैंने आप सबके लिए सोच समझकर ऐसी प्रणाली को तैयार किया है जो कम समय में आपके लक्ष्य के प्रति प्रभावी शिक्षण और प्रगति में आपकी सहायता करेगी। तो बने रहिए अंत समय तक इस वीडियो में मेरे साथ। आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्द ही आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत करवा देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 6 अगस्त 2021 और आज के मोस्ट क्वेश्चन PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में स्वतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वे कौन होंगे? भारतीय ओलंपिक दल। ओके, इस बार का मुख्य अतिथि कौन है? तो वह है भारतीय ओलंपिक दल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर दल को भी आमंत्रित करेंगे। इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 288 मजबूत दल द्वारा किया जाएगा। कितना? 228। ओके, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक के कितने हैं? तो 120। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे आयोजन में ओलंपियनों का समर्थन और प्रोत्साहन किया। उन्होंने विजेताओं को बधाई और भारत को गौरवान्वित करने वालों की सराहना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खंजर हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला जहाज कौन बना है? तो वह कौन बना है? INS, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब INS बोले तो इंडियन नेवी शिप। ओके, INS इंडियन नेवी शिप। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हुआ, वह किस पुरस्कार से सम्मानित थे? तो वे किस पुरस्कार से सम्मानित थे? पद्मश्री से। ठीक है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला, ठीक है, ये कवित्री पद्मा सचदेव का निधन हो गया। उन्हें 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। कब मिला था? तो वह मिला था 2001 में इन्हें, ठीक है, 2001 में। और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इन्हें कबीर सम्मान भी मिला। उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई किताबें लिखी और उनके कविता संग्रह, जिनमें मेरी कविता मेरे गीत ओके शामिल है, ने उन्होंने 1971 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, मेरी कविता मेरी गीत के लिए इन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार भी दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एशिया का स्वर्ण पदक पुरस्कार विजेताओं के लिए किसे चुना गया है? तो स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि सी रंगराजन जगदीश भगवंती, इन दोनों को स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी द्वारा चुना गया है। ओके, भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं, जबकि श्री रंगराजन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BM कनाडे कहाँ के लिए नियुक्त किए गए हैं? तो कहाँ के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो वह मुंबई, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर
बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति BM कनाडे, कौन है? BM कनाडे, ओके, को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र लगभग 1 साल तक पूर्णकालिक लोकायुक्त के बिना था। पिछले लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ML तहलियानी, पूर्व कौन थे? तो वह थे ML तहलियानी, और इस टाइम ये कौन बने? तो BM कनाडे ने अगस्त 2020 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले हुकुम मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो भाई किसने किया? उत्तराखंड ने भूकंप मोबाइल ऐप का। ओके, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, हुकुम नहीं होगा, यहाँ पे भूकंप होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। ओके, अब यहाँ पर भूकंप ऐप की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। लोगों को भूकंप अलर्ट के बारे में सूचित करने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप है। भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है और पड़ोस में भूकंप की घटना के बारे में चेतावनी जारी कर सकता है, और जीवन के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए स्थान पर आने और तीव्रता की अपेक्षित समय के बारे में चेतावनी जारी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने BI गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है? तो भाई किसने छोड़ दिया है? कुमार मंगलम बिड़ला। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया बोर्ड के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया है। BI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से हिमांशु पानिया वर्तमान में एक गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है। ओके, अब यहाँ पर बात है BI, तो ये क्या है? वोडाफोन और आइडिया। अब यहाँ पर बात हुई आदित्य बिड़ला समूह की, तो इसके संस्थापक कौन है? सेठ शिव नारायण। ओके, आदित्य बिड़ला समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में, और आदित्य बिड़ला समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पुरुष हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भाई कौन सा पदक? कांस्य पदक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीतने से पहले भारत आखिरी बार 1980 में ओलंपिक पोडियम पर चढ़ा था, जब उन्होंने खेलों में अपना 8वां स्वर्ण जीता था। कब? 1980 में। ओके, कौन सा? 8वां स्वर्ण पदक। ठीक है, सिमरनजीत सिंह ने OI हॉकी स्टेडियम में भारत के 2 गोल किए। साथ ही हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रूपिंदर पाल सिंह ने भी स्कोर शीट में अपना नाम जोड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत और विश्व बैंक में कितने मिलियन की परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई कितने मिलियन? 250 मिलियन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। विश्व बैंक की दीर्घकालिक बाघ सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बाघों की सुरक्षा में सुधार के लिए भारत में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। ओके, दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना विश्व बैंक, भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग और 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। इस परियोजना का केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, विश्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? तो वह 1944 में, 1944 में। ओके, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए कितने % आरक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वे कितने %? 7.5, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है, 7.5%। तमिलनाडु सरकार ने आने वाले शैक्षिक वर्ष से इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 70.5% क्षैतिज आरक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इसरो भूटानी उपग्रह कब लॉन्च करेगा? तो वे कब करेगा? दिसंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत का इसरो दिसंबर 2021 में एक भूटानी उपग्रह लॉन्च करेगा। उपग्रह का निर्माण 4 भूटानी इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें इसरो द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है। ओके, भारत और भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त 2019 की भूटान यात्रा के दौरान थिम्पू में उद्घाटन किए जा रहे दक्षिण एशिया उपग्रह के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन के साथ अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी की है। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। क्वेश्चन था, हाल ही में विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कौन सहयोग करेगा? तो वे कौन करेगा? इसरो, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट था। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हाल ही में K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।